प्रेम सबसे सुंदर अनुभूति है, लेकिन जब यह मोह और अज्ञान में बदल जाता है तो यही प्रेम दुख और विनाश का कारण बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन और मीरा की, जिनका प्रेम संसार से टकरा नहीं सका है। वे दुनिया से लड़ने की जगह उससे भागने का रास्ता चुन बैठे। लेकिन अगर वे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को समझते तो शायद उनका अंत इतना दुखद नहीं होता। अर्जुन और मीरा एक ही गांव के थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और जैसे जैसे बड़े हुए उनका प्रेम भी गहराता गया। लेकिन समस्या यह थी कि उनके परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। अर्जुन का परिवार मानता था कि यह प्रेम उनकी प्रतिष्ठा पर आघात करेगा। वहीं मीरा के माता पिता उसे किसी और से विवाह करवाना चाहते थे। मीरा और अर्जुन ने कई बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अपमान और तिरस्कार ही मिला। धीरे धीरे उनकी हिम्मत टूटने लगी और समाज की बंदिशें उन्हें घुटन देने लगी। एक दिन जब दोनों को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने एक खतरनाक फैसला कर लिया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए कि अगर अर्जुन और मीरा गौतम बुद्ध के समय में होते और उनसे मार्गदर्शन लेते तो उन्हें क्या उत्तर मिलता है। आइए इसे एक गुरु शिष्य संवाद के रूप में देखते हैं। शिष्य दुखी होकर गुरु से कहता है, गुरुदेव, प्रेम में इतनी पीड़ा क्यों है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो संसार हमें स्वीकार क्यों नहीं करता? बुद्ध शांत स्वर में बोले, वत्स, प्रेम में पीड़ा नहीं है बल्कि मोह में है। जब प्रेम आत्मज्ञान से शून्य हो जाता है और केवल इच्छाओं का रूप ले लेता है तब वह कष्ट का कारण बनता है। शिष्य कहता है, लेकिन अगर प्रेमी एक दूसरे के बिना जी ही ना सके तो उनके पास क्या विकल्प बचता है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, इसे मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार दो प्रेमी संसार की बंदिशों से तंग आकर जीवन समाप्त करना चाहते थे कि मृत्यु ही उनका एकमात्र समाधान है। तभी एक संत ने उनसे कहा, वत्स, अगर तुम्हें सच में प्रेम करना है तो प्रेम को अपने जीवन की ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। तुमने प्रेम का व्रत लिया है, लेकिन क्या प्रेम में संघर्ष से भागना उचित है? शिष्य भगवान बुद्ध से कहता है, गुरुदेव, लेकिन जब संसार साथ न दे तो व्यक्ति करे भी तो क्या करे? आगे बुद्ध कहते हैं, संसार से टकराने के लिए सबसे पहले स्वयं को मजबूत बनाना पड़ता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर अर्जुन और मीरा जैसे प्रेमी अपने जीवन को संवारते, अपने पैरों पर खड़े होते तो शायद उनका प्रेम समाज की स्वीकृति पा सकता था। लेकिन उन्होंने प्रेम को साधना की तरह अपनाने की बजाय केवल एक भावना के रूप में देखा और दुख को चुन लिया। अर्जुन और मीरा ने उस रात एकांत में एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। सुबह जब गांव वालों ने उनकी लाइफलेस देह देखी तो चारों ओर मातम पसर गया। वे प्रेम से बंधे तो थे, लेकिन प्रेम को जीने का साहस न कर सके। उनकी चिट्ठी में केवल एक पंक्ति लिखी थी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन क्या सच में और कोई रास्ता नहीं था? दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उनका हल ना निकाला जा सके। अर्जुन और मीरा ने केवल प्रेम को महसूस किया, लेकिन जीवन को समझा नहीं। अगर जीवन में कठिन समय आए तो क्या करें? दोस्तों, यहाँ पर आगे भगवान बुद्ध जीवन में कठिन समय से निकलने के लिए 4 उपाय बताए हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला, संवाद करें। माता पिता, मित्रों या किसी समझदार व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा करें। दूसरा, समाधान खोजें। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उनका हल न निकाला जा सके। तीसरा, ध्यान और आत्मचिंतन करें। बुद्ध का ध्यान और साधना जीवन में स्पष्टता लाते हैं। चौथा, किसी गुरु या मार्गदर्शक से सहायता लें। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर कठिनाई के बाद समाधान होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को अच्छे से जियो, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपहार है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में नमो बुद्धाय लिख के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।